नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। मैं गुंजन राजपूत आज पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी की रुचिरा भाग 3 से कक्षा 8 के लिए पाठ 8 संसार सागरस्य नायकाः। चलिए पाठ शुरू करते हैं। मैं सभी शब्दों का उच्चारण करने वाली हूँ। यदि आपको किसी शब्द का उच्चारण करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, आप उस वीडियो को वहीं पर पॉज करें और बार बार उसको पढ़ने का, सुनने का प्रयास करें और बोलने का प्रयास करें। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कहा के आसन ते अज्ञात नामानः। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले लोग? कौन थे वे अज्ञात नाम वाले लोग? कौन से अज्ञात नाम वाले लोग? कि शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। सैकड़ों हजारों तालाब सहसैव अचानक ही शून्यात् न प्रकटीभूताः, शून्य से ही नहीं प्रकट हुए। ये जो तालाबों की बात हो रही है कि ये जो सैकड़ों तालाब हैं, हजारों तालाब हैं, वे अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। ये तालाब ही अत्र यहाँ संसार सागर हैं। अर्थात पाठ के नाम में जो संसार सागर शब्द आया है वह इन तालाबों के लिए ही आया है। एतेषाम आयोजनस्य, इनके आयोजन के नेपथ्ये, पीछे, इनको बनाने के पीछे निर्मापयितॄणाम एककम, बनवाने वाला कोई एक, तो निर्मातॄणाम च दशकम आसीत, तो बनाने वाले 10 हुआ करते थे। अर्थात बनवाने वाले इकाई की संख्या में तो बनाने वाले दहाई की संख्या में हुआ करते थे। और एतत् एककम दशकम च आहत्य, ये 1 और 10 को छोड़कर शतकम सहस्त्रम वा रचयतः स्मः, सैकड़ों हजारों बनाया करते थे। कि ये जो तालाब हैं कोई 1 या 2, 10, 20 नहीं बनाया करते थे, सैकड़ों बनाया करते थे। आगे, परम, लेकिन विगतेषु 200 वर्षेषु, बीते हुए 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या, नई पद्धति से, न्यू टेक्नोलॉजी से, समाजेन, समाज के द्वारा, यत किंचित पठितम, जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज के द्वारा, एककम दशकम सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। क्या हुआ? पठितेन तेन समाजेन, पढ़े हुए उस समाज के द्वारा, एककम दशकम, 1 और 10, सहस्त्रों हजार, इत्येतानि सभी तालाब, कि 1 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, वो सभी तालाबों का क्या हुआ? इत्येतानि सभी शून्य एव परिवर्तितानि, शून्य में वे परिवर्तित हो गए, अर्थात नष्ट हो गए, खत्म हो गए। वैसे भी आजकल हमें तालाब देखने को कम मिलते हैं। अस्य नूतन समाजस्य, इस नूतन समाज के, इस नए समाज के, मनसी, मन में, इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई। कौन सी जिज्ञासा? कि यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई, यद अस्मात् पूर्वम, कि हमसे पहले, एतावताः तडागान, इन तालाबों को, के रचयन्ति स्म, किसने बनाया था। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई कि इन तालाबों को हमसे पहले किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञान की, यो नूतनः प्रविधिः विकसिताः, अर्थात जो नूतन, नई प्रविधि, तकनीक विकसित हुई, एक नई तकनीक भी कुछ विकसित हुई। 200 सालों में बहुत कुछ पड़ा, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, तो जो नई तकनीक विकसित हुई, तेन, उस तकनीक के द्वारा भी, तेन प्रविधिनापि, उस तकनीक के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम, पहले के किए गए सभी कार्य, मापयितुम न केनापि प्रयतितम, नापने के लिए, मापने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया।
कि हमारा जब समाज बदला, नए लोग आए, न्यू टेक्नोलॉजी से उन्होंने पढ़ा, तो पढ़े लिखे समाज ने ये नहीं सोचा कि वो अचानक से सारे तालाब कहाँ चले गए, और हम जान सकते थे कि कैसे किसने बनाया था, तो वो भी हमने कुछ खास प्रयास नहीं किया। आगे लेखक कहते हैं, अद्य, अद्य अर्थात आज, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा, पहले, ते बहुप्रथिताः आसन, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। अशेषे ही देशे, अशेषे अर्थात संपूर्ण देश में, अशेषे ही देशे संपूर्ण देश में तड़ागाः, तालाबों का, तालाब निर्मीयन्ते स्म, बनाए जाते थे। ऐसा नहीं है किसी एक दो जगह पर बनाए जाते थे, अशेषे ही देशे पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि, और बनाने वाले भी, अशेषे देशे निवसन्ति स्म, पूरे देश में रहते थे। वही पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे, तो बनाने वाले कहाँ रहेंगे, वो भी पूरे देश में रहते थे। आगे, गजधरः इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर, ये गजधर शब्द जो है, इति सुंदरः शब्द, गजधर नाम का ये जो सुंदर शब्द है, तड़ाग निर्मातॄणां, तालाब बनाने वालों के लिए, सादरम स्मरणार्थम, आदर पूर्वक लिया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में, कि राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भाग में, शब्दो अयम, यह शब्द, अद्यापि प्रचलति, यह शब्द आज भी प्रचलित है, कि आज भी यदि हम राजस्थान में जाएं, राजस्थान में यह शब्द आज भी हमें सुनने को मिल जाएगा। आगे कहा, कौन है गजधर, कह गजधरः, कौन गजधर, तो गजधर की परिभाषा में बताया, यह गज परिमाणम धारयति, जो गज के परिमाण को, गज नापने के परिमाण को, धारयति धारण करता है, सह गजधरः, वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्यम उपयुज्यते, कि गज परिमाण कहाँ प्रयोग होता है, तो गज परिमाणम, गज जो है वो मापने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। समाजे, समाज में, त्रिहस्त परिमाणात्मके, अर्थात 3 हाथ लंबी, 3 हाथ को नापने वाली, लौह यष्टिम, लोहे की छड़ी को, हस्ते गृहीत्वा, हाथ में रखकर, चलन्तः, चलते हुए, गजधरः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति, कि 3 हाथ लंबी लोहे की छड़ी को हाथ में रखकर चलते हुए गजधर लोग, इदानीम, अब, शिल्पकारों के रूप में आदर नहीं पाते हैं, अब हम इतना आदर गजधर लोगों को नहीं देते हैं। आगे कहा, गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत्, गजधर कौन है, गजधर जो समाज की गंभीरता को मापता है, इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, इस रूप में परिचित हैं, अर्थात उन्हें इस तरह से जाना जाता है, पहचाना जाता है कि वो समाज की गंभीरता को मापने वाले हैं। आगे, गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर लोग जो थे वो वास्तुकार होते थे। वास्तुकार अर्थात दिशाओं का ज्ञान होता था, कौन सी चीज कहाँ बनानी चाहिए, बनवानी चाहिए, उन्हें पता होता था। गजधराः वास्तुकाराः आसन। काम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो, कि चाहे ग्रामीण समाज की बात हो या नागर समाज, शहर के समाज की बात हो, वे तस्य नवनिर्माणस्य, वह उसके नए निर्माण के, सुरक्षा प्रबंधनस्य, सुरक्षा प्रबंध का, दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर लोग संभाला करते थे।
कि चाहे ग्रामीण समाज की बात हो, चाहे शहर के समाज की बात हो, उसके नवनिर्माण के, सुरक्षा प्रबंध के पूरी जिम्मेदारी को गजधर लोग संभाला करते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम। अब यहाँ इतनी बड़ी बात बोल दी कि नगर की योजना को से लेकर, एक शहर को बनाने की योजना से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे छोटी चीजों को बनाने तक, सर्वाणि कार्याणि, वे सभी कार्य, एतेष्वेव आदृतानि आसन, इन्हीं के ऊपर आधारित थे। अर्थात गजधर लोग ही संभाला करते थे। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाओं को प्रस्तुत किया करते थे, अर्थात अपनी प्लानिंग बताया करते थे कि उन्होंने किस तरह से योजना बनाई है किस चीज की, वो उसको प्रस्तुत किया करते थे। भाविव्ययम आकलयन्ति स्म, भविष्य का आकलन किया करते थे। अब भविष्य का आकलन अर्थात भविष्य में यदि कोई परेशानी आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, तो उसका निराकरण कैसे किया जाएगा, उसका सामना कैसे किया जाएगा, कुआं कहाँ बनाना चाहिए, किस दिशा में कौन सी चीज़ को रखना चाहिए, इन सबको देखते हुए वो भविष्य का आकलन करते हुए ये सब प्रस्तुत करते थे, इसकी योजना। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, और क्या करते थे, तो उपकरणों को संभाल कर रखते थे। उपकरण अर्थात ये सब बनाने में जिन चीज़ों का प्रयोग होगा, तो वे उपकरणों को संभाल कर रखते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते, प्रतिदाने कहते हैं बदले में। अब भाई वो इतना काम करते थे, इतनी सबकी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, तो प्रतिदाने बदले में, ते न तद याचन्ते, वो वह नहीं मांगते थे, यद जो, दातुम देने के लिए, तेषाम स्वामिनः, उनका स्वामी, उनका जो भी बनवाने वाला है वो, असमर्थाः भवेयुः, असमर्थ हो, मतलब बड़े दयालु किस्म के भी थे, वो नहीं मांगते थे जो वो दे नहीं सकता सामने वाला। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य, कार्य की जब समाप्ति हो जाती थी उस समय पर, वेतनानि अतिरिच्य, वेतन को छोड़कर, गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म, गजधर लोग सम्मान भी पाया करते थे, अर्थात लोग उनको सिर्फ उनका वेतन ही नहीं देते थे, बहुत सम्मान दिया करते थे। आगे लेखक ने कहा, नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे गजधरों को, ऐसे महान शिल्पकारों को हमारा नमस्कार है। धन्यवाद। यहाँ हमने पाठ 8 पूरी तरह से पढ़ा है। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रश्न हो, वह कमेंट कर सकता है, हम उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ अगली वीडियो में।